27,000 रुपये खर्च करो और चलो कांस के रेड कारपेट पर। इसका कामयाबी से दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है। क्या ये सब सच है? ऐसा हो सकता है? इसी पे आज हम बात करेंगे। कांस फिल्म फेस्टिवल्स में सिर्फ सेलिब्रिटीज़ आ सकते हैं और वही अपना रेड कारपेट पर फैशन का जलवा बिखेर सकते हैं, ऐसा हमें लगता था। पर इस बार का कान फिल्म फेस्टिवल 2024 कुछ अलग था। इस बार सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर और डिजिटल क्रिएटर्स ने कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर अपना फैशन का जलवा भी बिखेरा। कई लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या कोई आम आदमी, आम क्रिएटर या आम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी कांस के रेड कारपेट पर जा सकता है? ये तो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ की जगह है। जहां ऐश्वर्या राय अपने गोल्डन ब्लैक गाउन में जनता की कड़ी आलोचना के चश्मे से देखी गई, वहीं कियारा आडवाणी को आइवरी वाइट थाई हाई गाउन में देखकर काफ़ी लोग अपने दिल थामते नजर आए। और दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल में से एक कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत आजकल अपनी फिल्मों से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ के जरिए मौजूदगी दर्ज कराता है। इंडियन सेलिब्रिटीज़ के कांस रेड कारपेट लुक पिछले कई सालों से फैशन लवर्स में चर्चा का मुद्दा रहे हैं, मगर इस साल सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम ही नहीं बल्कि देश के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रेड कारपेट पर अपने फैशन से लाइमलाइट को बटोरते नजर आए। आरजे करिश्मा, अंकुश बहुगुणा, विष्णु कौशल, नैन्सी त्यागी और आस्था शाह जैसी नामी डिजिटल क्रिएटर्स कांस के रेड कारपेट पर फैशन का जलवा बिखेरते दिखे। सोशल मीडिया की जनता ने इनमें से कई लोगों के रेड कारपेट लुक को कई बड़े सेलेब्स के लुक से बेहतर बताया। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या डिजिटल क्रिएटर्स का सेलिब्रिटी स्टेटस दुनिया भर में सेलिब्रिटी की परिभाषा को लेकर लोगों में कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है। जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सेलिब्रिटी मानते हैं, उनकी राय रहती है कि इनका जनता की पहुंच में होना सेलिब्रिटी सिस्टम में एक अच्छा चेंज है। यानी कि यदि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और आपके डिजिटल क्रिएटर्स कांस जैसे फिल्म फेस्टिवल्स में पहुंच सकते हैं तो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज़ की पहुंच में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर आएगी। उनकी सिचुएशन में, उनके रेपुटेशन में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अब सवाल है कि क्या पैसे देकर कांस के रेड कारपेट पर पहुंचा जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है कि 27,000 रुपये दो और कांस के रेड कारपेट पर पहुंच जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांस फिल्म फेस्टिवल की ऑफिशियल वेबसाइट बताती है कि 300 यूरो प्लस टैक्स असल में इस फेस्टिवल के लिए अपनी फिल्म भेजने की फ़ीस है। लोगों ने इसको मैनिपुलेट करके बताया कि आप इतने पैसे देके कांस में जा सकते हैं और अपना फैशन का जलवा बिखेर सकते हैं। दुनिया भर के फिल्म मेकर्स अपनी फिल्में भेजते हैं। फिल्म फेस्टिवल की जूरी उनमें से स्क्रीनिंग के लिए फिल्में चुनती है। जिन फिल्मों की स्क्रीनिंग होती है उनकी टीम को कांस में इनवाइट किया जाता है। तो ये 300 यूरो प्लस टैक्स जो है, ये फिल्म मेकर्स के लिए उनकी फिल्म को कांस में भेजने की फ़ीस है। दूसरा सबसे पॉपुलर तरीका है कांस में जाने का, ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए कांस में एंट्री मिल सकती है। अगर कोई सेलिब्रिटी किसी ब्रांड को एंडोर्स करता है और वो ब्रांड कांस के स्पॉन्सर्स या पार्टनर्स में से एक है, तो वो ब्रांड उस सेलिब्रिटी को इनवाइट कर सकता है और ये रेड कारपेट पर जाने का मौका दिलाता है। यहाँ सेलिब्रिटी को इनवाइट भले ब्रांड कर रहा है, मगर ये सब कांस के ऑर्गेनाइजर्स की देखरेख में होता है। इसके अलावा अगर आप कांस की जूरी में मेंबर हैं तब रेड कारपेट पर आप जा सकते हैं। नैन्सी त्यागी जो कांस में गई थी वो इसी तरीके से गई थी। उन्होंने ब्रूट का ब्रांड एंडोर्समेंट किया था और ब्रूट ने उन्हें कांस में बुलाया था, ना कि कांस वालों ने उन्हें बुलाया था। ब्रूट की तरफ से वो कांस में गई थी। ऐसे ही आपको और जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कांस में दिखे थे वो ब्रूट इंडिया की तरफ से कांस गए थे। कांस फिल्म फेस्टिवल के ऑफिशियल पार्टनर में से एक ब्रूट इंडिया का एक इनिशिएटिव है जो डिजिटल क्रिएटर्स को हाईलाइट करता है। अंकुश बहुगुणा, विष्णु कौशल, नैन्सी त्यागी और डिजिटल क्रिएशन के बाकी बड़े नाम ऐसे ही कांस में गए थे। यदि आपके पास कांस की फिल्म स्क्रीनिंग का टिकट है तो भी आप रेड कारपेट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये टिकट भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े या मीडिया से जुड़े लोगों को ही मिलता है। हर फिल्म की स्क्रीनिंग का टिकट अलग प्राइस पर होता है।
कांस 2024 के स्क्रीनिंग के टिकटों की कीमत 5 लाख से 25 लाख के बीच थी। स्क्रीनिंग का ये टिकट आपको रेड कारपेट पर फोटो क्लिक करवाने का मौका दिला सकता है, मगर कांस की सिक्योरिटी पर्याप्त फैशनेबल न लगने वाले लोगों को रेड कारपेट से हटाने के लिए बदनाम रही है। पिछले कई सालों से हर साल भारत अपना एक पैवेलियन रखता है कांस में। भारत सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या इंडियन फिल्म कम्युनिटी को कांस में अलग अलग एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे भारत इस साल पहली बार कांस में भारत पर होस्ट कर रहा है, जिसमें कई इवेंट्स होने हैं। इंडियन डेलीगेशन का हिस्सा बने लोग भी कांस के रेड कारपेट पर जा सकते। कांस के रेड कारपेट पर पहुंचने के लिए नियम कायदे जानने के बाद एक बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ तक कोई भी ऐसे ही नहीं पहुंच जाता, या उसने फिल्मी दुनिया में या ब्रांड एंडोर्समेंट में इतना नाम तो कमाया ही होता है कि कांस का इनवाइट उसे मिले। जनता का एक बड़ा हिस्सा, भले डिजिटल क्रिएटर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कांस के रेगुलर पैमानों में फिट करने में मुश्किल महसूस करता हो, लेकिन सेलिब्रिटीज़ की परिभाषा में दखल देने वाले इन नए लोगों ने चाहे जैसे अपने नाम को ब्रांड बनाया हो, मगर बनाया तो है। आप बताएं कमेंट कर कि आपके पास कुछ जानकारी है कांस में एंट्री की। इसके अलावा कोई और तरीका है कांस में एंट्री करने का, और जो हमने तरीके बताए क्या वो सही हैं कांस में एंट्री के लिए, और क्या आप एलिजिबल हैं कांस में जाने के लिए और ट्राई करेंगे अगले साल जाने का।